ऐसे किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा विश्वास करता नहीं हूँ, किसी स्टोन में या किसी ऐसी चीज़ में। मेरे प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा खिंच जाते हैं। अब हमने 1 साल लेके बनाया है, तो आपको देखना पड़ेगा और आपको खुद ही जज करना पड़ेगा कि भाई वो क्या बनाया हमने। Hi guys, this is Lizzy Top Notch, यानी कि मैं RJ Avni, and we have today Swagger Sharma with us for his new film, for his new web series actually, Lucky Guy. So he's actually been a lucky guy. Okay, so why मैंने आपको देखा था कि आपने Swagger Sharma से अपना नाम, I'm sorry, शिवम से अपना नाम Swagger Sharma किया. So what is that, you know, one बार आप जिसने आपको Swagger बनाया, swag से? सबसे पहले तो थैंक्स फॉर हैविंग मी। मेरे हिसाब से यार जो मेरा ओरिजिनल नाम है शिवम शर्मा, वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही कॉमन नाम है। मेरे को लगता है पेरेंट्स ने थोड़ा जल्दी में रखा हुआ नाम है वो, रिसर्च नहीं किया। मतलब थोड़ा ध्यान नहीं दिया, इम्पोर्टेंस नहीं दी उस चीज़ को, और उन्होंने वो नाम रख दिया जो मेरी क्लास में मेरे अलावा 2 और लोगों का भी था। स्कूल में तो बहुत सारे बच्चों का था, आपका भी आई एम श्योर कोई फ्रेंड होगा जिसका नाम शिवम होगा। मेरी खुद की क्लास में 4 शिवम थे। हाँ, तो जब फिर किस्मत ने मुझे मौका दिया कि अब तू अपना नाम खुद रख सकता है एक बार, yes. तो तब फिर मैंने कोई ऐसा नाम ट्राई किया जिससे जब लोग सुने तो मैं ही दिमाग में आऊँ, तो इसलिए। और उस टाइम पे वो वर्ड पॉपुलर था 2017 में, मैंने शुरू किया था। आई रिमेम्बर तब वो भी आया था, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। ज़्यादा पॉपुलर हुआ था बन्नो तेरा स्वैगर। हाँ, यस, उससे भी था, उसमें भी था। रिटर्न्स में गाना आया था। So there's when I'm sorry, पता नहीं मैं क्यों बोल रही हूँ, मुझे लगा था बन्नो तेरा स्वेटर। मुझे ये लगता था। काफी लोगों को लगता है, काफी लोगों को लगता है। Yes. Okay, so about the web series Lucky Guy. तो जब मैंने ट्रेलर देखा है, उसमें there's one thing, that lucky charm, that pendant, that you know, that pendant, right? Yeah. तो आपकी लाइफ में कैसे लकी चार्म है? यार मैं तो मतलब ऐसे किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा विश्वास करता नहीं हूँ, किसी स्टोन में या किसी ऐसी चीज़ में। पर हाँ, आई हैव सीन पीपल यू नो वेयरिंग रिंग्स और उसके अंदर स्टोन्स, और गले में भी कुछ, पैरों में भी कुछ, हर जगह पे उन्होंने कुछ ना कुछ पहना हुआ है कि इससे कुछ हो जाए, उससे कुछ हो जाए। मैं तो मतलब रियल लाइफ में ऐसी किसी चीज़ पे विश्वास करता नहीं, पर हाँ मैंने देखा है लोगों को, तो उसी वजह से ये फिक्शनल एस्पेक्ट हमने इसमें डाला है कि ठीक है, ऐसा एक स्टोन है जिससे आप लकी हो गए हो। So what is that bizarre स्टोन वाली, या फिर होता है ना कि लोग बहुत विश्वास करते हैं, ज़ोडिएक साइंस में बहुत विश्वास करते हैं, या फिर हम कोई ऐसा कर्म कर लें कि हमारे हर कर्म अच्छे हो जाएंगे, मतलब बुरे वाले भी अच्छे हो जाएंगे। ऐसे वियर्डेस्ट बिज़ार थिंग कोई किसी को करते हुए देखा है? मतलब हमारे घर में ही यार मम्मियाँ करती हैं ना, मतलब आप नॉर्मल बैठे हुए चप्पल उल्टी है तो मुझे लगता है वो OCD है, लेकिन उनके हिसाब से वो अपशगुन है, वो अपशगुन भी है, वो कुछ, और उन्होंने हमारे भी दिमाग में ऐसा भर दिया, कितना भी मॉडर्न बन जाए, कितना भी कह दें कि यार हम नहीं मानते सब में, पर ठीक है ना, सीधा कर देते हैं, क्या जा रहा है, ऐसा आ जाता है दिमाग में। इवन बिल्ली रास्ता काट जाती है, तो है कुछ नहीं, मतलब लोग जो बिल्लियां पालते हैं अपने घर में, उनका तो पूरे दिन रास्ता कट रहे हैं, तो वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं फिर। लेकिन अगर आप नॉर्मल किसी अच्छे काम से बाहर जा रहे हो और सच में किसी बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो आप रिस्क नहीं लेते, तो कहीं ना कहीं मानते तो सभी लोग हैं। तो मैंने अपने घर में ही देखा है, और आई थिंक आपने भी देखा होगा, सब देखते हैं अपने घर में कि मम्मियां तो बहुत मानती हैं सारी चीजें, चप्पल उल्टी, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, There's one more thing, चप्पल पे चप्पल चढ़ी हो तो हाँ, कि आप किसी का उधार लेंगे या किसी का एहसान लेंगे, पता नहीं कुछ तो बहुत, झाड़ू को पैर लग जाए, झाड़ू को पैर लग जाए, रात के टाइम झाड़ू नहीं लगाते। यस ये तो है, ये मैंने भी सारी सुना है। चीजें हैं, शाम को लाइटें खुली होनी चाहिए, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं, होगा इनके पीछे भी लॉजिक होगा, ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ों के पीछे लॉजिक है, पर ये वाली जो चीज़ है चप्पल उल्टी और ये सब, ये तो मुझे नहीं समझ आता। So okay fine, there's no lucky charm, there's no lucky stone for you. Any lucky इंसान in your life? I think lucky मेरी टीम ही है, बहुत लकी है मेरे लिए। मतलब जब मैं ये स्टार्टिंग में कर रहा था, और मेरी जो अभी करंट पूरी टीम है, ये उस टाइम पे मैं बना रहा था, तो थिंग्स वर नॉट फॉलिंग इन प्लेस, पर जैसे ही मेरी टीम बन गई और जैसे ही हमने फिर काम करना स्टार्ट किया, तो एक के बाद एक हम मतलब आगे ही बढ़े हैं। तो आई थिंक मेरी टीम मेरे लिए बहुत लकी है, सारे लोग। एंड टेल मी समथिंग अबाउट योर कैरेक्टर इन द सीरीज। तो बेसिकली एक मिडिल क्लास लड़का है, मिडिल क्लास भी नहीं मैं कहूँगा, मैं लोअर मिडिल क्लास कहूँगा। ये लोअर मिडिल क्लास लड़का है, और इसको ये बात यकीन नहीं होती कि ये लकी है, लेकिन इसके आसपास के लोग इसको बोलते हैं कि भाई ये सब तुक्का नहीं है, तो एक्चुअली लकी है। और उसके बाद ये टेस्ट करने लगता है, और जब इसे समझ आता है कि यार फक, मैं तो सही में लकी हूँ यार, ये तो कुछ तो है,
तो ये फिर उसको कैसे एक्सप्लॉइट करता है, कैसे एक मिडिल क्लास लड़का एक लकी लॉकेट के साथ अपनी सारी विशेस पूरी करता है, और कैसे वो उस फैंटेसी मतलब नॉर्मल लाइफ में, फॉर एग्जांपल हम यहाँ बैठे, हम में से कोई एक इंसान को पता लग जाए वो एक्चुअली लकी है, तो वो कैसे उसे एक्सप्लॉइट करने लगेगा, उसके बारे में ये शो है। उसके ये पूरा कैरेक्टर ग्रो करता है उसके साथ, और फिर लाइफ में एक टाइम के बाद जब वो लक उसके पास से चला जाता है तो उसकी लाइफ में क्या पूरा टर्न लेती है उसकी लाइफ, क्योंकि वो तो पूरा वो हो गया था ना, उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया था लक के ऊपर। तो ये कैरेक्टर है जो ग्रो करता है इसके साथ। तो बेसिकली इट इज लाइक समबडी हु इज वेरी प्रिविलेज्ड, और एक टाइम के बाद उससे वो प्रिविलेज ले ली जाए। सो इट इज बेसिकली जैसे हम बोलते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ठीक है। सो इन योर लाइफ जैसे मेरे को तो लगता है कि फुल ऑन कंगना रनौत फील्स कि मेरा तो इतना लाइफ खराब है। सो ऐसा कोई एक मोमेंट आपके लाइफ, आई एम श्योर बहुत होंगे, बिकॉज हम सब बहुत सोचते हैं कि यार ये मेरे साथ ही होता है, लेकिन मेरे साथ ही क्यों है। व्हाट इज दैट? लाइक छोटा से छोटा बड़े से बड़ा हो सकता है। यार मेरे साथ ना मैक्सिमम जो सबसे ख़राब चीज़ होती है वो होती है कि मेरे प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा खिंच जाते हैं। मतलब अगर मैं 7 दिन का सोच के कुछ जाता हूँ तो वो 15 दिन से पहले ख़त्म नहीं होता। और अब आप ये 2x कर लो हर चीज़ को। मतलब दिस शो लकी गाय वाज सपोज्ड टू बी रिलीज्ड इन मई, और अभी हम सितंबर में रिलीज कर रहे हैं इसको। और ये मेरे साथ मतलब मैं बहुत परेशान होता हूँ इस चीज़ से कि यार ये क्या मेरी लैक ऑफ प्लानिंग है, लैक ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स है, ये मेरे क्या लैक हो रहा है मेरे अंदर कि मैं जब भी कुछ शूट करने जाता हूँ, मैं जब भी कुछ बनाने जाता हूँ, उसमें मैं एक अमाउंट ऑफ टाइम सोच के जाता हूँ। अब तो हमने मतलब मेरी टीम में को ये बोलती है कि कितना दिन लगेंगे, 1 महीना, ठीक है भाई 3 महीने लगेंगे। तो सारे लोग ऐसे हो गए हैं कि उनको पता है कि 2x और 3x कर दो टाइम को, जितना टाइम इसने बोला इतना तो नहीं लगने वाला। कर रहे हैं काम उसके ऊपर। ऐसे एक और बता दो कि अब फाइनली कब रिलीज होने वाली है? 6 सितंबर को आ रहा है पूरा शो Amazon मिनी टीवी के ऊपर, और इसका ट्रेलर आ चुका है 1 सितंबर को, और काफ़ी एक्साइटेड है हम सब लोग। ये 1 साल की मेहनत है हमारी। मतलब हमने बहुत लिटरली बहुत बड़ा, जैसे आप अभी बता रहे थे आपकी इंस्टाग्राम पे रील 1 मिलियन गई है, तो हम पूरे 1 साल बैठ के लोगों की रील्स और वीडियोस 1-1 मिलियन, 10-10 मिलियन, 20-20 मिलियन जाते हुए देख रहे थे बस, और इसको क्रिएट कर रहे थे। तो बहुत पेशेंस, बहुत परसिवरेंस के साथ हमने इसको क्रिएट किया, बहुत दिल से क्रिएट किया। 6 सितंबर को देखने को मिलेगा कि क्या 1 साल में हमने किया क्या। 3 reasons why should watchers watch this show? If you are looking out for a web show जो देख के आपका लाइफ को देखने का नज़रिया चेंज हो जाए थोड़ा सा, तो आप ज़रूर देखो लकी गाय, क्योंकि इसके अंदर आपको समझ आएगा कि जिस चीज़ के लिए आप परेशान होते हो, लाइक फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हो कि मेरी इतनी लाइफ ख़राब हो गई और मैं इतनी अनलकी क्यों हूँ या मैं इतनी परेशान क्यों, आप ये शो देखोगे आपको समझ में आएगा कि यार लक से भी ना ऐसा कुछ होता नहीं है, करना आपको खुद ही है। ठीक है। दूसरा रीज़न ये है कि स्वैगर शर्मा जो मैं 6 साल से ये ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, 5 साल हमने पिछले जब काम किया तो जितने हमारे वीडियोस आए उनको सबको लोगों ने बहुत पसंद किया है। 1 साल का ब्रेक लेके हमने कुछ बनाया है। जब हम 3 महीने में कुछ बनाते हैं तो वो आपको ऐसा लगता है जैसा वो लगता है। अब हमने 1 साल लेके बनाया है तो आपको देखना पड़ेगा और आपको खुद ही जज करना पड़ेगा कि भाई वो क्या बनाया हमने। और तीसरा ये कि अगर आपको मल्टीपल जॉनरास इन वन थिंग देखना पसंद है, जैसे यूजुअली क्या होता है ना कि अगर आप कुछ रोम कॉम देख रहे हो तो वो रोम कॉम ही चल रहा है पूरा, वहाँ पे कुछ ट्विस्ट नहीं आएगा, कुछ और नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको होता है कि यार थोड़ा ना अनएक्सपेक्टेड कुछ होना चाहिए। आप देख रहे हो, यू शुड नॉट गेस कि अब आगे होने क्या वाला है। अगर आपको ऐसा कोई कंटेंट देखने का एक वो होता है कि यार कुछ ऐसा जिसमें मैं ना मतलब एकदम माइंड फक हो जाए देख के कि यार ये मैंने क्या देख लिया, अगर ऐसा कुछ आप देखना चाहते हो आप लकी गाय देखो। आप 3rd एपिसोड के क्लाइमैक्स तक आप क्लाइमैक्स तक आओ एक बार, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि आपको गूज़बम्स आए नहीं आए या आपका दिमाग खराब हुआ कि नहीं हुआ। मेरा तो अभी से ही सुन के बन गया कि अच्छा 3rd में क्या होने वाला है, मैं देखने वाली 3rd में क्या होगा। सो एक्चुअली डू मूवी रिव्यूज एज वेल, तो आई विल डेफिनेटली डू अ रिव्यू अबाउट दिस। ओके, कमिंग बैक टू योर जर्नी, अब पहले मुझसे पूछना तो कि आपने करी है ना, आपके तो बायो में नहीं, ये तो आपने खुद लिखा हुआ है इंजीनियर थिंग। हाँ, मैं इंजीनियर हूँ। आप इंजीनियर हो क्या? आपने ड्रॉप आउट कर दिया? नहीं, मैं पूरी इंजीनियरिंग की है। आपने पूरे, फाइनली वी हैव गॉट फुल इंजीनियर। सो वन टॉप नॉच फनी मेमोरी ऑफ योर इंजीनियरिंग डेज। बहुत सारी हैं यार, मतलब तभी मैंने एक पूछी ना, दैट मेड द क्वेश्चन डिफिकल्ट। या एक्चुअली मतलब हम लोग रात में ना
हॉस्टल से जाते थे तो हमारा वार्डन नीचे रहता था। तो शुरू में जब हम बिल्कुल इनिशियल डेज में आए थे तो वार्डन बहुत अल्फा मेल लगता था हमें कि भाई ये तो मतलब क्या ही करेगा अगर हमने इसके रूल्स ब्रेक कर दिए तो। बट वंस वी गॉट सेटल्ड इन, एक बार हमें जब समझ आ गया कि ये दुनिया क्या है और ये वार्डन क्या है और हम क्या हैं, उसके बाद लिटरली हम रात को उसके कमरे की आगे से कुंडी लगा के निकल जाते थे और वो सुबह तक अंदर रहता था। और वो उसके मतलब एक दो बार जब ये हुआ उसके बाद उसने हमें खुद बोला है कुंडियाँ मत लगाया करो, चले जाया करो, मैं नहीं रोकूंगा, मुझे कई बार वॉशरूम में जाना होता है रात में। तो ये मतलब मेरे को याद आता है कभी कभी हमने किया है। और मतलब ठीक है सॉरी सर, ये नहीं करना चाहता बचपन में। वो एंग्स्ट भी था हमारे अंदर कि यार हमारे माँ बाप ने जिंदगी भर हमारी जिंदगी कंट्रोल किया है, एक ये नया माँ बाप आ गया हमारा जो हमें बता रहा है ये करना है नहीं करना है। अब हमें 2 बजे रात में निकल के बाहर, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी चाय और ब्रेड पकौड़ा मिलता था बाहर, हमें कैंपस के बाहर जाके वो खाना है। भाई तू कौन है जो हमें ये बता रहा है कि भाई नहीं तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम 12 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते, हमें तो जाना है, हम अपने आप क्लास में पहुंच जाएंगे। तो वो एक चीज़ है। बाकी एक और इंसिडेंस है, मैं अभी सुबह भी हम बात कर रहे थे इस बारे में कि हमने ना 3rd ईयर में स्टार्ट किया था पूरा चैनल। तो जो फाइनेंसेस थे ना चैनल को स्टार्ट करने के लिए वो जुगाड़ नहीं हो पाते थे, मतलब हम घर से जो पैसे आ रहे हैं उसी में से और कुछ सेविंग्स किए उसी में से। तो एक टाइम के बाद मुझे और मेरे एक फ्रेंड को पता चला कि भाई ये जो हम खाने में पैसा खर्च कर रहे हैं, गुरुद्वारा तो ये रहा तिलक नगर में, हम जनकपुरी में रहते थे। तो हमने लगभग 4 या 5 महीने, एक बार मैं पहले दिन गया उसके साथ, वो रास्ते में आ रहे थे और वो गुरुद्वारा पड़ा और उसने कहा यार यहाँ भी तो खाना मिलता है, प्रसाद मिलता है, प्रसाद खाते हैं ना बैठ के। हम बैठे नीचे, वहां पे सोया चाप और कढ़ाई पनीर और सारी चीजें लंगर में मिल रही है एकदम टॉप नॉच। मैंने कहा भाई इसके हम 150 रुपए दे रहे हैं रोज के बाहर। वो दिन है। और उसके बाद फिर 4-5 महीने जब तक हमारे फाइनेंशियल ठीक नहीं हुए, रोज बाइक वहीं पे लगती थी 10 बजे और हाथ जोड़ के वहां पे अपना प्रसादा वहीं पे हम लेते थे और पेट भर के खाना खाते थे। और उससे जो हमने पैसे बचाए हैं, मतलब वो ऑफ कोर्स हमारे मतलब गुरुद्वारे की हमारी ब्लेसिंग्स है कि उन पैसों से हमने फिर अपना फाइनेंस सॉर्ट किया अपनी वीडियोस बनाने के लिए। तो वो भी एक चीज है जो मैं नहीं भूलता, मतलब बाबा जी ने लगा दिया, रास्ता लगा दिया आपने। Okay, well, wrapping up with that interview, we are like हम बहुत आपको कंग्रेचुलेशन कर सकते हैं इसके बारे में। September 6 को इट्स रिलीजिंग ऑन Amazon Mini TV एंड मेरा रिव्यू भी देख लेना गाइस @punjabi fever official के पेज पे। एंड व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट डू वी हैव टू सी नेक्स्ट फ्रॉम यू? यार इस शो को बनाने में ना मतलब मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया और इस टाइम के अंदर मैंने फिगर आउट किया है थोड़ा कि मैं कैसे अपना टाइम मैनेज करके फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊं अपने काम की। तो मैं YouTube के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें लेके आऊँगा अभी इसी साल में। और पैरेलली एक और शो है जो मैं डेवलप कर रहा हूँ, तो वो शो भी हम बनाएंगे, प्रोबेबली इसी साल उसका शूट करेंगे। तो बड़ा वैसा वाला है कि इस शो को बना के जैसा मतलब अभी तक ऑडियंस ने नहीं देखा है पर हमने और हमारी पूरी टीम ने देखा है। एंड वी कैन सेफली से कि यार हमने गियर जो चेंज किया, 1 साल जो लिया, उसमें हमने स्टेप अप कर लिया है। अब हमें ये गेम समझ में आ गई है वेब शो की। और ये जो शो हमने बनाया है मतलब आप देखो आपको समझ आएगा, ये सारी बातों का सेंस बनेगा। इसके बाद जो शोज आएंगे वो एक लेवल ऊपर ही जाएंगे। I'll definitely text you after watching the series. Done. Thank you so much. This was amazing. 107.2 पंजाबी फीवर हो गाड़े बजण